हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमने अंग्रेजों से दोगुना लगान वसूल लिया है। 2022 की जो हार थी ना, उसका बदला हमने दोबारा ले लिया है आज फिर, और उनको टूर्नामेंट से बाहर करके हम पहुंच गए हैं फाइनल में। बट इस परफॉर्मेंस में भी कई सारे रेड फ्लैग्स नजर आ रहे थे, कई सारे कंसर्न्स इंडियन टीम के नजर आ रहे हैं, और उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि खुशी तो हम तभी मनाएंगे जब हम अहमदाबाद में कप उठाएंगे। क्यों भाई? भाई देखो, आज मैच तो जीतना तय था क्योंकि स्टेडियम में था थाला और हम 7 रन से मैच जीते हैं, तो ये तो होना ही था। दूसरा, कंसर्न्स बहुत ज्यादा है, हमने सिर्फ 7 रन से मैच जीता है, और जिसका मेन डिसाइडिंग फैक्टर था जसप्रीत बुमराह, जिसने अपने लास्ट ओवर में 6 रन दिए। ठीक है, और मैं इंडियन टीम को इतना स्ट्रांग टीम मानता हूं कि जब तक हम अहमदाबाद में एक वर्ल्ड कप नहीं उठा लेते तब तक मैं इस टीम को जीता हुआ नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अहमदाबाद का हमें जिंक्स की तरह लग रहा है। 2023 की मेमोरी तो है ही, इस बार इस टूर्नामेंट में भी साउथ अफ्रीका ने हमको अहमदाबाद में हरा दिया। तो हम तो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान पहुंच जाए और फाइनल कोलंबो में हो जाए, बट वो तो हो नहीं रहा है। बट अब अहमदाबाद में फाइनल हो रहा है। बट आज के मैच को यदि हम डिस्कस कर लें तो हम इनिंग बाय इनिंग चलते हैं। काफी सारे की मोमेंट्स थे जो हमें डिस्कस करने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है की मोमेंट था, दिस इज वेयर इंडिया टुक द मैच अवे फ्रॉम इंग्लैंड। वो था हैरी ब्रुक का संजू सैमसन का कैच छोड़ना। कैचेस विन मैचेस 1999 में जब कैच छोड़ा गया था स्टीव वॉ का साउथ अफ्रीकन टीम से, तब उन्होंने बोला था यू जस्ट ड्रॉप द कप। और आज हैरी ब्रुक के साथ भी ये हुआ है, ही जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप। आज अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यदि वो संजू सैमसन को उस वक्त आउट कर देता तो हो सकता है इंडिया रिस्ट्रिक्ट हो जाता अंडर 200, और यदि 210 220 भी बना लेता। इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग की है, इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाता और फाइनल में इंग्लैंड होती। भाई, हैरी ब्रूक का कैच छोड़ना बहुत ही भारी पड़ा उसकी बैटिंग और उसकी कैप्टेंसी पे भी। वो कैच छोड़ने के बाद इतना डिसोरिएंटेड हो गया कि वो गलत कैप्टेंसी के डिसीजन ले रहा। वो क्या कर रहा है, शिवम दुबे पूरी दुनिया को पता है स्पिन बैशर है, उसके सामने आदिल रशीद को लगा रहा। लास्ट ओवर उसने विल जैक्स का बचा के रखो। भाई, स्पिनर को आप 20 ओवर नहीं देते हो, ये टेक्स्ट बुक मिस्टेक है। लेकिन हैरी ब्रुक ने उस समय संजू सैमसन के कैच छोड़ के मैच ड्रॉप कर दिया। उसके बाद संजू सैमसन ने 70 रन और बनाए और एक बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप रच दी। ठीक है, तो इनका वर्ल्ड कप तो वहीं चला गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्रूशियल मोमेंट से पहले बात करने जाएंगे हमारे दूसरे ओपनर। भाई, ये जो रोड जैसी फ्लैट पिच थी जिसपे 490 रन बने, उस पे तुम्हारे अभिषेक शर्मा फिर से वही गलती करते हुए आउट हो गए। फिर उनको मिडल और लेग में बॉल डाली गई, फिर से उन्होंने लप्पा घुमा दिया, फिर मिड विकेट पे कैच आउट हो गए। तो ऐसा वो कितनी बार करेंगे? 5-6 बार कर चुके हैं, मैंने अपने शॉर्ट में भी बताया था। तो ये कब तक चलने वाला है? भाई ये तो तब तक चलने वाला है ना, जब तक इस बंदे का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ जाता। कंप्लीटली आउट ऑफ टच है, कंप्लीटली कॉन्फिडेंस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है चेहरे पे, शॉट्स में बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस तो अपनी जगह है ही, वो तो ये गलती कर ही रहा है, बट ये गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि ये डेस्परेट हो रहा है रन मारने के लिए। इसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है अपनी पोजीशन का टीम इंडिया में, और जहां ये डर प्लेयर को लगने लगता है वहां पर वो डेस्परेट शॉट्स खेलना शुरू कर देता है। और इसने 2 बाउंड्रीज मार ली थी आज, ऐसा नहीं है, फिर भी उसमें भी थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लग रहा था, बट 2 बाउंड्रीज मार ली थी, थोड़ा और टाइम ले सकता था, बिकॉज संजू वॉज प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट। संजू का तो जस्टिस चल रहा है भाई, बिल्कुल भयंकर वाला। तो अभिषेक शर्मा के पास आज एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसको उसने पूरी तरह गवा दिया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी से याद आया, एक और प्लेयर ने वेस्ट करी है, वो है हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भाई क्या कर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने वाला सबसे अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर वो है। और अगर हम कप उठा लेते हैं तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग कैप्टन रहेगा। तो भाई सूर्य कुमार यादव रन क्यों नहीं मार पा रहा है यार? बाकी लोग मार रहे हैं, ईशान किशन आके मार रहा है, हार्दिक पांड्या आके मार रहा है, तिलक वर्मा आके मार रहा है, सूर्य कुमार यादव को क्या दिक्कत है? क्या सूर्य कुमार यादव रिटायरमेंट प्लान करके बैठे हैं कि मैं जाऊंगा और सीधा कैप्टनसी दे दूंगा शुभमन गिल के हाथ में? देखो भाई, जिस तरह से टीम इंडिया चल रही है, इस चीज की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। तो सूर्य कुमार यादव को कोई गलत तरीके से याद रखने वाला है नहीं, तो उनके ऊपर उस तरह का बैटिंग का प्रेशर अभी है नहीं। और जहां तक मुझे लग रहा है ना, कैप्टनसी में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। कैप्टनसी में आपको बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है। तो कई सारे बैट्समैन को मैंने देखा है जो पहले भी कैप्टनसी हाथ में आने के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस खराब तो होता ही है। तो लेट्स सी यार, यदि वो अच्छी कैप्टनसी करता है और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता देता है तो ठीक है यार, मतलब मैं थोड़ा तो माफ कर दूंगा। मे भी रिटायरमेंट प्लान किया वो बंदे ने, लेट्स नॉट बी टू हार्श ऑन हिम। हार्श नहीं होंगे तो चलो, हार्दिक पांड्या पे हार्श नहीं होते। हार्दिक पांड्या ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन सबसे अच्छा जो बंदा मुझे लगता है जो क्लच गॉड है, वो है तुम्हारा शिवम दुबे। तुम वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल देख लो, सेमीफाइनल देख लो, जिस भी मैच में जरूरत पड़ते है शिवम दुबे खड़ा होकर आपको रन मारता दिखाई देगा अच्छे स्ट्राइक रेट से। भाई शिवम दुबे ने तो अपनी पोजीशन को सीमेंट कर लिया है, और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है उसको ओडीआई टीम में भी एक तरह से रेगुलर फीचर करना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ऐसे फिनिशर की हमको जरूरत है। भाई क्या प्लेयर है यार वो, क्या गजब का प्लेयर है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पिच हो,
चलो आज तो फ्लैट पिच थी, उस पर रन मारे। भाई खराब पिच पे भी रन मार रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन से टीम को बाहर निकाल रहा है। भाई क्या बंदा है यार, मतलब ही इज एन आइडियल ऑलराउंडर। आज हार्दिक उसको रन आउट नहीं करा था ना, तो भाई 60-70 रन मार देता है आज वो, जिस तरह की बैटिंग वो कर रहा था। और इंडिया के और बड़ा स्कोर होता, मैच इतना क्लोज भी नहीं आता। भाई लेकिन मैं ये कहूंगा आइडियल ऑलराउंडर नहीं, उसकी बॉलिंग फिलहाल बहुत खराब जा रही है। आज बेचारे ने लास्ट 3 बॉल पे जोफ्रे आर्चर से 3 छक्के खा लिए। ऑल तो ये बात जरूर है कि मैच जीतने के बाद हर बॉलर थोड़ा इजी होकर बॉलिंग करता है, बट बॉलिंग अच्छी नहीं जा रही। लेकिन मैं बैटिंग में यार जो क्लच बंदा है, क्या नर्व्स कंट्रोल करता है, क्या शॉट मारता है यार। यार 90-90 मीटर के छक्के मार रहा है मजाक मजाक में। इसके बाद हमारी फिनिश हो गई। अब शुरू करते हैं इंग्लैंड की इनिंग से। इंग्लैंड की इनिंग में तुम्हारे लिए पहला डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? भाई मेरे लिए तो ये डिफाइनिंग मोमेंट था कि पहले ओवर में तो 13 रन आ गए, उसके बाद फिल सॉल्ट आउट हुआ हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे। भाई हार्दिक पांड्या क्या गजब बॉलिंग करता है पावर प्ले में यार। मतलब ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी बॉलर, वो कोई ऐसा नहीं है कि बस पार्ट टाइम बॉलिंग करा लो। भाई ही इज अ ग्रेट बॉलर ऑल्सो। और फिल सॉल्ट को आउट करा तो भाई एक विकेट गिरने के बाद वैसे भी टीम थोड़ी डाउन तो हो ही जाती है। ऑल्दो उन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छे रन मार लिए थे, बट फिर भी मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या ने जो विकेट लिया ना वो बहुत जरूरी था उस वक्त। तो सबसे पहला मोमेंट तो ये था। बटलर तो वैसे भी आउट ऑफ टच ही लग रहा था। बटलर ने रन जरूर मारे, नो डाउट, बट बटलर के जो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था, तो उसका विकेट भी इनएविटेबली जाना ही था। पर जो जैकब बेथल जिस तरह से गेम खेला है भाई, उसने भाई हंगामा मचा दिया भाई, मतलब पूरे स्टेडियम को साइलेंट कर दिया भाई बंदे। मेरे से पहले तुम जिक्र जरूर करना चाहोगे कि जो विकेट गिरा हैरी ब्रुक का, जसप्रीत बुमराह ने आते ही पहली बॉल पे जिस तरह हैरी ब्रुक को आउट किया, और अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा, उसने उस कैच ने मुझे ट्रेविस हेड के कैच की याद दिलाई कुछ हद तक। लेकिन वो बहुत ही अच्छा कैच था, उल्टा भागते हुए जो अक्षर पटेल ने कैच लिया। और वो एक काफी डिफाइनिंग मोमेंट था, बिकॉज अगर हैरी ब्रुक स्टे कर जाता ना, तो आपके हाथ से मैच गया था। आपको 7 रन का अंतर नहीं, हैरी ब्रुक मार के 19वें ओवर में खत्म कर देता, जो उसकी कैपेबिलिटी है। तो हैरी ब्रुक आउट हुआ। देन उसके बाद आपके टॉम बेंटन और उसके बाद जो जेकब बेथल, जो यंग लड़का है, उसने बैटिंग करी। यार क्या कमाल बैटिंग करी है यार। उसकी बैटिंग में इतने मजा आ रहा था, जो उसने रिवर्स पे छक्के मारे ना वरुण चक्रवर्ती को, वो यार वो इट वाज अ साइट टू सी। उसमें जब वो कभी देखना हो, जब वो रिवर्स स्कूप मारता है या रिवर्स लैप शॉट मारता है या रिवर्स आपका स्वीप मारेगा, तो उसका बैट की फ्लो देखो, ऐसा लगता है वेटलेस चल रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग बैट्समैन है, तुरंत ग्रिप चेंज करके तुरंत रिवर्स स्वीप मारता है। भाई अक्षर पटेल के बारे में तो मैं एक बात कहूंगा कि बापू ने उस वक्त भी अंग्रेजों की बैंड बजाई और आज भी बजा दी। भाई मतलब इस बंदे को बाहर बिठाया जाता है वॉशिंगटन सुंदर के लिए, यार ये क्या मैनेजमेंट हो रहा है यार। भाई क्या प्लेयर है यार ये। मतलब इसका फील्ड में रहना, इसका बैटिंग में बॉलिंग में रहना हर जगह टीम इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है। मतलब इस बंदे को बाहर बिठाना तो पाप माना जाना चाहिए यार। अक्षर पटेल सच एन एक्सेलेंट प्लेयर ही इज। और लास्ट में भी स्पाइडरमैन बन के कैच ले ही लेता है यार, पूरा एफर्ट लगा लिया था बंदे ने, जो छक्का पड़ा था। और वो जो 2 कैचेस लिए ना भाई, वो बहुत टर्निंग पॉइंट थे, और ये डिफरेंस था। जो कैच छोड़ दिया इंग्लैंड ने, और उसके बाद अक्षर पटेल ने जो द वे ही लैच्ड ऑन टू बॉल, और उस तरीके से जो उसने एक बाउंड्री पे कैच लिया था और अपना बैलेंस को संभालते हुए फिर उछाल दिया था। भाई अक्षर पटेल इज ग्रेट, ही इज ग्रेट क्रिकेटर। इंडियन टीम में उसको रहना चाहिए भाई। उसको कौन बाहर बिठाता है, मुझे इस सवाल का पहले। भाई उसको बिठाने वाला एक बंदा है जो बार बार आपको इंटरव्यू में कहता दिखेगा कि कभी ऐसा नहीं होता कि वाइस कैप्टन को हटा दिया जाए और कैप्टन को ना हटाया जाए। वाइस कैप्टन को ही वो हटाता रहता है। अक्षर पटेल हमारी टीम का वाइस कैप्टन है। और सबसे बड़ी बात, वो प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल करता है। ठीक है, उसके पास बॉलिंग में स्किल्स लिमिटेड है, लेकिन इतने दिमाग से बॉलिंग करता है, इतने अच्छे से प्रेशर मैनेज करता है। और जो उसने आज कैच लिया है विल जैक्स का बाउंड्री पे, यार वो टर्निंग मोमेंट था। क्योंकि विल जैक्स और जेकब बेथल की जो पार्टनरशिप थी, वो इंडियन टीम को खत्म कर गई थी। पूरा वानखेड़े का क्राउड शांत हो गया था, सारे सेलिब्रिटी शांत हो गए थे, वहां पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसको फिर से जगाया है तुम्हारे अक्षर पटेल ने, और उसको हटाने की वजह है कि वॉशिंगटन सुंदर सुंदर है। भाई मतलब अक्षर पटेल की तो हमने बात कर ली, पर एक संजू सैमसन का एक छोटा सा हमको एक डिस्कशन उस पर बनता है। भाई मेरे को याद है जब पाकिस्तान को श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था और साहिबजादा फरहान अपनी 100 के पास पहुंच रहा था, भाई वो स्लो खेलने लग गया था क्योंकि उसे अपनी 100 पूरी करनी थी और उसे लग रहा था मेरी टीम तो ऑलरेडी बहुत आगे है। और यहाँ देखो इस बंदे को यार, कितना सेल्फलेस है यार ये। मतलब 88 रन इसके थे और इंडिया वाज ऑलरेडी माइल्स अहेड इन द गेम, पर बंदे ने शॉट उठा के मारा यार। सेल्फलेस संजू नाम देना चाहिए भाई, जस्टिस लीग का कैप्टन सेल्फलेस संजू। हैट्स ऑफ टू संजू। सेल्फलेस संजू के बारे में एक चीज बताऊंगा। सेल्फलेस संजू ने अभी इंटरव्यू में जो मैन ऑफ द मैच वाला था, उसमें बताया कि जब वो बैटिंग कर रहे थे ना, तो उनको समझ आ गया था कि 250 का स्कोर भी इस पिच पे इजीली चेस हो सकता है, इसलिए उसने वो शॉट ट्राई किया। वहीं आते हैं साहिबजादा फरहान पे। साहिबजादा फरहान की टीम को उस मैच में 50 से 60 रन से जीतना था,
आराम से, ठीक है। आराम तो बिल्कुल नहीं था, 50 से 60 रन से जीतना था तो मैक्सिमम स्कोर करना था। और तुम्हें मालूम है साहिबजादा फरहान ने अपनी लास्ट खेली हुई 15 बॉल में कितने रन बनाए? सिर्फ 22। भाई वो बंदा अपनी सेंचुरी चेस कर रहा था ऐसे मैच में जहां उनको 60 रन से सामने वाली टीम को हराना था वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए। पर उसको उससे मतलब नहीं था, उसको था कि उसको खुद की सेंचुरी पूरी करनी है। तो वहां तो भाई सेल्फ अचीवमेंट पे फोकस है। और संजू सैमसन तो सेल्फलेस संजू नाम रख दिया तुमने, आज से उसको हम सेल्फलेस संजू ही बुलाएंगे। अब सेल्फलेस संजू से आगे बढ़ते हैं। हमारे जो की बॉलर हैं, हमारे मिस्ट्री स्पिनर जो थे, अब जो मिस्ट्री स्पिनर नजर आ रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती को क्या हो गया? उनके ना बॉल में साइड स्पिन है ना ड्रिफ्ट है, वो भाई मीडियम पेसर बन गया। आज सुनील गावस्कर कह रहा है कि इसकी पहले 2-3 बॉल पे आप बाउंड्री मार दो, उसके बाद आपको ये मीडियम मीडियम पेस करते दिखाई दे जाएगा। भाई शोएब अख्तर का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, शायद उस्मान तारिक से रिलेटेड था। शोएब अख्तर बोलता है भाई मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं ना थोड़े दिनों बाद हिस्ट्री बन जाते हैं क्योंकि एक बार उनका सब समझने लग जाते हैं ना तो फिर वो घबरा जाते हैं और उल्टी सीधी बॉल करना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वरुण के साथ भी यही हो रहा है। ही इज रियली टैलेंटेड पर्सन, ही इज रियली टैलेंट क्रिकेटर, पर वो क्या कर रहा है यार? वो क्यों इतना अंडर कॉन्फिडेंस में आके अपनी लाइन लेंथ खो रहा है? यदि आप इतनी शॉर्ट बॉल डालोगे तो आपकी मिस्ट्री तो वैसे ही नहीं रहेगी यार। आपको थोड़ा तो फ्लाइट देना ही पड़ेगा बॉल में। तो बैट्समैन कंफ्यूज कब होगा? शॉर्ट डाल दोगे, बिल्कुल फुल टॉस डाल दोगे तो मिस्ट्री तो कुछ बचेगा ही नहीं। आपको चांस ही नहीं दोगे पिच को कुछ करने के लिए। माना कि बहुत फ्लैट पिच था, मैंने माना बहुत फ्लैट पिच था, भाई इतने रन तो नहीं आपको खाने चाहिए बीइंग द फ्रंट लाइन स्पिनर ऑफ योर टीम। और कुलदीप को आपके लिए बाहर बिठाया जा रहा है। तो सीधी बात है भाई, फाइनल में तो कुलदीप टीम में आना चाहिए, ये बात तो सीधी है। एटलीस्ट इस फाइनल में कुलदीप आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, रन्स तो पड़वा सकता है, तो ये भी पड़वा रहा है रन्स तो। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है। सुपर 8 में आने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने 15 ओवर बॉल की है, उसमें सिर्फ 4 विकेट लिए हैं, 47 का एवरेज है और 12 का इकोनॉमी रेट है। और सुपर 8 से पहले लीग स्टेज में इसने किए थे 12 ओवर, इसमें 9 विकेट लिए थे, 6 6.5 का इकोनॉमी रेट था। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है क्योंकि अब इसकी मिस्ट्री खुल गई है और अब इनको लोग मारे जा रहे हैं। ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, वो तेज बॉलिंग कर रहा है। और जैसे तुमने कहा बिल्कुल सही है, हमें कुलदीप को खिलाना चाहिए क्योंकि कुलदीप कितने भी रन दे दे, अभी वरुण चक्रवर्ती खराब कॉन्फिडेंस में उससे कम ही देगा। लेकिन गौतम गंभीर का माइंडसेट जानते हुए मैं ये कह सकता हूं कि वरुण चक्रवर्ती ही खेलेगा क्योंकि वो उसको बिठाएगा नहीं। और ये फैसला हमें फाइनल में भारी पड़ने वाला है क्योंकि अहमदाबाद की पिच स्पिनर्स को कुछ हद तक सपोर्ट करती नजर आएगी। फर्स्ट इनिंग में अगर हुआ तो सपोर्ट करेगी, सेकंड इनिंग में धुलाई होगी। दोनों केसेस में फर्स्ट इनिंग में अगर होता है तो कुलदीप यादव आपको विकेट दिलाएगा और वरुण चक्रवर्ती आपको रन पड़वाएगा। तो अब आपका फैसला है। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव का खेलना मस्ट हो गया है। वरुण चक्रवर्ती को आप कॉन्फिडेंस दीजिए, बट इस मैच में फॉर्म के नाते बिठा लो यार, कि फॉर्म ठीक नहीं है इसलिए बिठा लो। आपके पास एक डेड वेट ऑलरेडी चल रहा है, अभिषेक शर्मा इज डेड वेट फॉर इंडियन टीम राइट नाउ, ठीक है। दूसरा वरुण चक्रवर्ती, तो आप 9 प्लेयर के साथ वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा सकते हो। सब प्लेयर्स की बात कर ली, मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन को मिल चुका है, बट मेरे हिसाब से एक प्लेयर है यार जिसकी वजह से मैच हम जीते हैं और उनके बिना मैच हम जीत नहीं पाते, और जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। हमारे इंडिया की ऑडियंस, हमारे फैंस उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं यार, क्योंकि वो ऐसे भयंकर डंडे नहीं उड़ा दे रहा है हर दूसरी तीसरी बॉल में। बट सबसे क्लच प्लेयर टीम इंडिया का जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जसप्रीत बुमराह। भाई जसप्रीत बुमराह वॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। ऐसे टाइम पे जब बैट्समैन एकदम फॉर्म में हो, आप 6 रन दे रहे हो ओवर में यार, सामने वाली टीम करेगी क्या? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने जैसे तैसे निकाला, तो फिर हार्दिक पांडे के ओवर में विकेट चली जाएगी, तो विकेट के कॉलम में तो नजर नहीं आएगा कि भाई जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। बट जो ओवर था उनका, और स्टार्टिंग में जो आपने बोला हैरी ब्रुक का विकेट लिया, दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट मेरे। भाई मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह ही मैन ऑफ द मैच है। उसने अपने सेकंड लास्ट ओवर में 8 रन दिए। 18वां ओवर सबसे क्रूशियल था। 18 ओवर तक, 18 ओवर में हमें चाहिए थे 18 ओवर से पहले हमें चाहिए थे 45 रन। 3 ओवर 45 रन, 15 का रन रेट था। लेकिन भाई उसने सिर्फ 6 रन दिए, तो उसके बाद रन रेट रिक्वायर्ड 20 का हो गया। अब 6 क्यों दिए? क्योंकि सामने वाली टीम उसको मारना ही नहीं चाह रही थी। मैं देख रहा था सैम करन और जेके बेथल उसको मार नहीं रहे थे, सिर्फ प्ले कर रहे थे। एक तो वो अच्छी यॉर्कर्स डाले जा रहा था, दूसरा ये ट्राई भी नहीं कर रहे थे कि मारे, क्योंकि इनको मालूम था अगर गलती से बुमराह को विकेट दे दी तो बाद में बहुत गाली पड़ेगी कि आप बुमराह को मारने क्यों गए। इस चक्कर में वही हो, जैसे तुमने बोला कि उसके बाद बचे हार्दिक का ओवर, तो अब मारने जाओगे तो विकेट मिलेगी। और हार्दिक ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो हम 7 रन से जीते हैं मैच, उसका सारा श्रेय जाता है जसप्रीत बुमराह को। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिलना चाहिए। लोग बात करें ना करें, भाई अगर आज अपने मैन ऑफ द मैच नहीं दिया जसप्रीत बुमराह को, और अगर हम अहमदाबाद में फाइनल जीत जाते हैं, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जरूर दे देना यार। हर मैच में उसने बचाया है आपको एक डिफरेंट, जिस सोचो ना यार, इतने सारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, पूरे मैच में 490 रन पड़े और एक बॉलर को सिर्फ 32 रन पड़े 4 ओवर में।
तो ये है फर्क। आप इंडियन टीम मैच नहीं जीती, इंग्लैंड ने हमें हरा दिया था। जसप्रीत बुमराह इन सबको लेके जा रहा है अहमदाबाद, सीधी बात। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह अहमदाबाद जा रहा है, शायद अहमदाबाद का रहने वाला भी है वो तो अपने घर लेके जा रहा है, बस अब वहां जिता दे तो मजा आएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का प्रीव्यू भी करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, और पिछली बार की तरह इस बार भी हम हमारा प्रेडिक्टर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। शब्बा खैर, कैलाश खैर, गुड नाइट।